ओके दोस्तों, मुझसे ये सवाल पूछा गया है कि जो एथलीट्स हैं या जो भी लोग स्पोर्ट्स में हैं वो अपने स्पोर्ट्स में एक्सेल कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है और ये असल में ज़िंदगी के हर फील्ड पर लागू होता है, न कि स्पोर्ट्स में ही लागू होता है, और फील्ड्स में भी ये लागू हो सकता है। देखिए, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा जब मैं इसका जवाब देते हुए आपसे ये कहूँ कि गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मैं बिल्कुल भी स्पिरिचुअल बातें नहीं कर रहा, एकदम मैं दुनियादारी की बातें कर रहा हूँ, सांसारिक बातें कर रहा हूँ, लेकिन समझने की बात है कि जब भी आप कर्म में डूब जाते हैं, काम में खो जाते हैं, आपको अद्भुत रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जब आप कर्म में डूबते हैं तो आपके जो इंटेलिजेंस है ना, वो सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ एक हो जाती है। आफ्टर दैट यू आर नो मोर गाइडिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट डूइंग थिंग्स विथ योर फाइनाइट माइंड, द इनफाइनाइट हैज टेकन कंट्रोल ऑफ योर माइंड। After that the infinite is the one who is guiding you, and the power of infinite वो क्या कर सकता है, मतलब परमपिता परमात्मा ही आपको गाइड कर रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है कि ऐसा करना है, बॉल आई है ऑफसाइड के बाहर, आपको ऐसे खेलना है, आप स्लिप के ऊपर से भी छक्का मार सकते हो। याद है वर्ल्ड कप में सचिन और सहवाग दोनों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ऑफसाइड के बाहर बॉल आई थी उसको ऊपर अपरकट मारा था। फुटबॉल में आप देखो, जब आप फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखते हो, लोगों ने हाफ मैदान से भी गोल किए हुए हैं। कितने लोगों के मुझे गोल याद आते हैं, कितने सारे प्लेयर्स हैं। डू यू थिंक कि वो उनको दोबारा आप करवा दो, दोबारा नहीं कर पाएंगे वो। सिर्फ उसी मोमेंट पे उन्होंने किया, बिकॉज उस मोमेंट पे दे फॉरगॉट देमसेल्व्स। आपको खुद को भूलना पड़ता है। जब तक आप खुद को याद रखोगे ना, आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाओगे। आप नॉर्मल चीज़ें करोगे बट उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको हमेशा कर्म में डूबना पड़ता है। इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्लो स्टेट में आना। तो दोस्तों, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं कॉन्शियस हो जाऊँ और मैं ये सोचूं, रिजल्ट के बारे में सोचूं कि यार मेरी बातें सुन के आप कितना इम्प्रेस हो जाओगे, यूट्यूब चैनल में ये वीडियो डालूंगा, आप मेरे को कितने ज़्यादा व्यूज आएंगे और इससे ये होगा वो होगा, इस तरह की बातें सोच के अगर मैं आपसे बातें करूँगा तो आई विल बिकम कॉन्शियस। तो मैं सहज रूप से जो मैं जानता हूँ उस बात को सहज रूप से आपको बता नहीं पाऊँगा। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहली बात तो आप खो जाएं, कि आप सहज ही जिस चीज़ के बारे में जो काम कर रहे हैं उस काम में डूब जाएं। रिजल्ट के बारे में मत सोचें, क्योंकि जैसे रिजल्ट के बारे में सोचते हैं वैसे कॉन्शियस हो गए, वैसे आप फाइनाइट हो जाते हैं। यू हैव टू बिकम इनफाइनाइट। तो यही प्रैक्टिस करनी है। इसलिए जब आप किसी भी स्पोर्ट्स में एथलीट हैं, रनिंग करते हैं, या आप कोई गेम खेलते हैं, आप टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आप हॉकी खेलते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते वक्त कुछ भी कीजिए आप, लेकिन जब एक्चुअल में जब मैच खेल रहे होते हैं तो आप बस उस खेल में खो जाइए। खो के देखिए, आप जैसे ही आप रिजल्ट की परवाह नहीं करेंगे आप खो जाएंगे। ऑटोमेटिक होता है ये इसकी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप रिजल्ट की परवाह करनी बंद कर दीजिए। तो खोने की जो प्रोसेस है ना, जो फ्लो स्टेट में आना है, वो ऑटोमेटिक होता है। राइट, मुझे लगता है कि ऐसा करने से आप परफॉर्मेंस को बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। बीट एनी गेम, बीट एनी एक्ट, बीट एनीथिंग इन योर लाइफ, कुछ भी हो, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश की है। बाकी आप पर है, आप प्रैक्टिकली इसको अपना कर देखें। राइट, नमस्कार।